Welcome back, all the students of class 8. I am Amit sir. Today we will discuss about some other important topics. Hope you all are listen and read your chapter. Let's start our next important topic, nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को सॉइल में कंटेन कराते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्सेस आर ग्रोन इन अल्टरनेशन विथ न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स बिकॉज दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। बच्चों, ये जो पल्सेस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम अपने फील्ड में ग्रोइंग तभी करते हैं जब हाल ही में हम अधिक से अधिक सॉइल में मिले न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने वाले क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग किए हो, जैसे पेडी, वीट एक्स्ट्रा है। बच्चों, ये जो हमारे क्रॉप्स है ये सॉइल से मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रिशन को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमारे उस फील्ड में उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अगर हम सेम काइंड ऑफ या सेम रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स को लगाएंगे तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वह प्लांट अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, उस न्यूट्रिशन की पूरी करने के लिए हम पल्सेस प्लांट्स को अपने फील्ड में लगाते हैं ताकि फिर से हमारा जो न्यूट्रिशन समाप्त हो गया है वह सॉइल में मिल जाए और सॉइल की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वह इम्प्रूव हो सके। ओके, द रूट ऑफ सच प्लांट्स कॉल्ड लिगुमिनस प्लांट्स। बच्चों, ये जो पल्सेस जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स को हम लोग लिगुमिनस प्लांट कहते हैं। ओके, लिगुमिनस प्लांट्स मतलब होता है फलीदार पौधा। ओके बच्चों, आपके लिए इसमें वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है, आप इसे देखकर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और याद भी कीजिएगा ताकि आपको काम आए। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म ए cooperative association with certain soil bacteria known as nitrogen fixing bacteria। बच्चों, ये जो लिगुमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं ये सॉइल के कुछ बैक्टीरियाज को अपने हेयर रूट्स के द्वारा मेन रूट्स में इंटर करने देते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और हेल्प कैसे करते हैं इसे आगे हम जानते हैं। द बैक्टीरिया इंटर द रूट्स थ्रू द रूट हेयर एंड ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द रूट। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग, यह सॉइल से हेयर रूट के माध्यम से मेन रूट में इंटर कर जाता है और अपना जो नंबर है वो बहुत तेजी से रिपीटली इंक्रीज कर लेता है रूट के अंदर। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया NH3 which the plant used to make proteins। बच्चों, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया का जो सिंबल है वह NH3 है, याद रखिएगा। अमोनिया से प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है।
जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि नहीं। दिस प्रोसेस ऑफ converting atmospheric nitrogen into compounds that are useful for plants is called nitrogen fixing। बच्चों, यह जो प्रोसेस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसे प्लांट्स अपने लिए यूज करते हैं और उससे वे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। In return the bacteria get sugars from the plants and a moist environment for live in। और बच्चों देखो यहाँ पे जैसा कि बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में बहुत ही कोऑपरेटिव एसोसिएशन होता है, मतलब कि बहुत ही एक दूसरे को बेनिफिशियल रिलेशन होता है। क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ प्लांट्स उनके लिविंग स्पेस के लिए, उनको रहने के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहले तो मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स के आसपास बच्चों सॉइल में, ठीक है। मॉइस्चर बना रहता है, ठीक। यह मॉइस्चर इसलिए बना रहता है क्योंकि प्लांट्स रूट के माध्यम से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ओके बच्चों। साथ ही साथ प्लांट्स अपने बॉडी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो शुगर प्रिपेयर करते हैं, वह ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाते हैं और अपने आप को जीवित रख पाते हैं, ठीक है। Such a multiply beneficial association between two organisms is called symbiosis। बच्चों इसी तरह के जो बेनिफिशियल रिलेशन होते हैं दो ऑर्गेनिज्म में, तो उसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिशियल संबंध रखते हैं एक दूसरे से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी कि सहजीवी कहते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ए प्लांट डाइज द बैक्टीरिया and a large part of the nitrogen fixed by them is released into the soil. This benefits other plants. It is estimated that about 2/3 of the nitrogen fixed by the leguminous crops, beans, peas, grams and so on is available for the next crops। बच्चों जब ये जो प्लांट्स हैं लिगुमिनस प्लांट्स, ये क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पेन समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ये मर जाते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है ये उनके बॉडी को छोड़कर फिर से सॉइल में मिल जाते हैं, और बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेरिक और उसे अमोनिया के रूप में कन्वर्ट किया था, वह सॉइल में मिल जाता है, जिससे नए जो क्रॉप्स हम लगाते हैं, ठीक है, उनको अमोनिया मिलता है, जिस वजह से वे अपने आप को बिल्डअप कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे लुगुमिनस क्रॉप्स के एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बीन्स, पीस, ग्राम्स एंड और भी है, ठीक है, जो पल्सेस टाइप है, ठीक। बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, पुट ए लिगुमिनस प्लांट जेंटली, यानी कि आप एक लिगुमिनस प्लांट को धीरे से निकालिएगा विथाउट डैमेजिंग द रूट, एक भी कम से कम रूट डैमेज हो, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। वॉश द रूट एंड एब्जॉर्ब, उस रूट को जो सॉइल उसमें लगा होगा उसको पानी के द्वारा धीरे से साफ कर दीजिए और उसे देखिए, समझिए, ठीक है, कि कहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा। तो चलिए आगे क्या है बताते हैं। यू विल सी लिटिल स्वेलिंग, आपको
थोड़ा थोड़ा उसमें ना स्वेलिंग दिखाई देगा। स्वेलिंग मतलब उभार, फूला हुआ। जैसे हमको चोट लगता है या हाथ टूट जाता है तो स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है हाथ, उसी की तरह उसके रूट्स में भी स्वेलिंग आपको दिखेगी। नेक्स्ट है, दिस स्वेलिंग formed by the nitrogen fixing bacteria are called nodules। बच्चों, यह जो स्वेलिंग आपको लिगुमिनस प्लांट में दिखता है वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसे हम लोग नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स, दैट मीन्स गांठ। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।